जय हिंद साथियों, स्वागत है सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 की। बेटा इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सिलेबस जानने का प्रयास करेंगे। किसी चीज़ को अगर करना है तो सबसे पहले उसकी रूपरेखा तैयार होनी चाहिए, हमारे दिमाग में एक रोड मैप होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं उसके आधार पर देखेंगे किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं, कि जिससे कि है हम अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर सकें। चलिए बात कर लेते हैं, मैंने क्या किया है, टीआरई फर्स्ट, जो टीआरई फर्स्ट हुआ है, जो टीआरई फर्स्ट हुआ है और जो टीआरई सेकंड हुआ है, टीआरई सेकंड, उसके सारे पेपर को, दोनों पेपर को मैंने देखा है और उसमें से मैंने देखा किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे गए और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमको पढ़ के जाना है, तो वो भी मैंने तैयार किया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं किस विषय से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, जिससे कि आप उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करके और अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर पाएँ और अपनी एक सीट सुनिश्चित कर पाएँ। चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं टीआरटी का संपूर्ण सिलेबस क्या है। बेटा कौन कौन से विषय आते हैं, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए। और बेटा जो मैं ये आपको बता रहा हूँ इसका क्या करिए, आप इसको उतार लीजिए, एक पेज ले लीजिए A4 साइज का और उस पर ये लिख लीजिए और अपने स्टडी टेबल के सामने लगा दीजिए किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो एक दिमाग में आपके ये रहेगा कि हाँ, हमको ये वाला सब्जेक्ट ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। चलिए, अगर टीआरई फर्स्ट की बात कर लेंगे बेटा, अगर टीआरई फर्स्ट की बात कर लेंगे तो इसमें मैथ के कितने थे, 24 क्वेश्चन थे। मैथ के कितने थे बेटा, 24 क्वेश्चन थे। रीजनिंग की बात कर लेंगे, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन थे। रीजनिंग के कितने थे, 10 क्वेश्चन थे। हिस्ट्री के कितने थे, 20 क्वेश्चन थे। ज्योग्राफी के कितने थे, 16 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के कितने थे, 10 क्वेश्चन थे। साइंस के कितने थे, 16 क्वेश्चन थे। ईवीएस के कितने थे, 15 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन। टोटल बेटा कितना था, 120 नंबर का। लेकिन वेटेज अगर देखा जाए किसका है सबसे ज़्यादा, बेटा वेटेज की अगर बात कर लेंगे, सबसे ज़्यादा वेटेज किसका है, देखिए हिस्ट्री का है, ज्योग्राफी का है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और मैथ का है। तो ये तीन विषय हमको ज़्यादा कवर करने हैं, क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने हैं। चलिए इसमें देख ले टीआरई सेकंड में क्या हुआ। टीआरई अगर सेकंड की बात कर लेंगे तो मैथ कितने, 16 नंबर की आई। रीजनिंग की बात कर लें ये भी 16 नंबर की आई। हिस्ट्री की बात कर ले ये 20 नंबर की आई। ज्योग्राफी की बात कर ले ये 21 नंबर की आई। पॉलिटी की बात कर लें ये 10 नंबर की। साइंस 16 नंबर की। ईवीएस 5 नंबर की और करंट अफेयर्स क्या है, 16 नंबर की। तो बेटा अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई। एक बात क्या क्लियर हो गई, एक बात ये क्लियर हो गई कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा विषय पढ़ना है। सबसे पहले कौन सा विषय पढ़ना है जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तैयारी मजबूत हो पाए, फिर धीरे धीरे करके हमें कम नंबर वाले सिलेबस को, देखिए ख़त्म सब कुछ पढ़ना सब कुछ है, लेकिन हमको एक प्लान तो होना चाहिए किस प्रकार से हमको अपने पूरा संपूर्ण सिलेबस कवर करना है। अगर मार्च में पेपर है तो बेटा आपको एक सही रणनीति की तरीके पढ़ना पड़ेगा। अगर सही रणनीति से आप नहीं पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, कोसों दूर हो जाएंगे सिलेक्शन से। तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होगा, देखिए जो जो मैं बता दे रहा हूँ उसी हिसाब से आप पढ़िए। देखिए सबसे पहले आप क्या, हिस्ट्री पढ़िए, हिस्ट्री हो गया इंपॉर्टेंट, ज्योग्राफी हो गया। ये दो चीज़ तो आपको बहुत अच्छे से कवर करके जानी पूरी की पूरी। और एक हो गया मैथ, ये तीन चीज़ सबसे पहले पढ़नी है। फिर उसके बाद आप रीजनिंग को आप प्रैक्टिस करिए, 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन की रोजाना एक प्रैक्टिस सेट में प्रैक्टिस कर लीजिए, ले आइए कोई प्रैक्टिस सेट, उससे प्रैक्टिस कर लीजिए बस। फिर आपको क्या है, साइंस कवर करनी है। साइंस के बाद हो गए पॉलिटी के बाद करंट अफेयर्स, बस इतना कवर कर लीजिए सबसे पहले आप। फिर बचा ईवीएस हो गया, ये कवर कर लीजिएगा। तो मैंने बता दिया है किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं, उसी के हिसाब से अपनी आपको तैयारी चालू कर देनी है। अगर बेटा मार्च में पेपर है तो आपको अभी से लग जाना है, अभी से अपनी तैयारी में लग जाना है। निश्चित रूप से आप क्या है, सफल हो जाएंगे अगर आप इस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए अगर आपके पास, आपको पता होगा कि आपके स्टडी टेबल के सामने अगर कोई चीज़ सिलेबस लगा होगा और या तो ये लगा होगा कि किस विषय से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो पता होगा ना आपको, तो आप उस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने की कोशिश करेंगे। और जब आप उस विषय में ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे आपके, ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उस विषय से आपके, तो आप निश्चित रूप से सफलता की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, शेयर कीजिए, और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।